हेलो एंड वेलकम टू पढ़ेगा इंडिया प्रेजेंट्स फन विद मैथ्स। माय नेम इज भरत और आज का टॉपिक है हमारा एपिसोड नंबर 2 ऑफ द चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ठीक है, हमने एपिसोड 1 में एक्सपोनेंट्स एंड पावर क्या होते हैं और उनके लॉज खत्म कर लिए थे। जिन्होंने नहीं देखा वो प्लीज जाके एपिसोड 1 देख ले। ठीक है, उसी के बेसिस पे आज ये हमारा एपिसोड 2 है जिसमें मैं आपके लिए लेके आया हूँ सेल्फ प्रैक्टिस। ठीक है, सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। ये सब हमने देखिए पढ़ लिया था एपिसोड 1 में। अब एपिसोड 2 में मैं आपके लिए लेके आया हूं एक पूरी सेल्फ प्रैक्टिस जो मैं आपके साथ खुद करूंगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है आपको कि माइनस इसमें इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट का मतलब होता है इसको कैलकुलेट करो। तो -2/3 की पावर -4 है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? पहले मैंने क्या कहता है टू कैलकुलेट। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान पे रखनी पड़ेगी कि जब भी आपको इसको एक्सपैंड यानी कैलकुलेट करने के लिए खोलना है तो आपको पावर पॉजिटिव बनानी ही पड़ेगी, अदरवाइज हम जो है इसको खोल नहीं पाएंगे। तो हमने इसको पावर को उसके लिए लॉ क्या था कि हम जो है वो बेस का रेसिप्रोकल कर देते हैं। बेस का रेसिप्रोकल करने के बाद हमने एक और लॉ पढ़ा था कि ये जो पावर होती है ये ऊपर वाले की भी होती है और ये ही पावर नीचे की भी होती है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है? क्लियरली बस 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 कर देना है। हमारा आंसर 2 2 4 4 2 8 8 2 16 आ जाएगा। ये हुआ मेरा पहला क्वेश्चन। इसी के बेसिस पे क्लियरली आप 3/4 टू द पावर -3 को कर पाएंगे। क्या करना होगा इसमें हमें? हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे और उसके बाद पावर को एक्सपैंड करके लिख देंगे। जैसा हमने फर्स्ट एपिसोड में एक एक लॉ समझा था उसी को अप्लाई करके हमको इसमें करना है। ठीक है, अब इस सेकंड वाले उसमें देखते हैं। इसमें भी इवैल्यूएट यानी कैलकुलेट ही करना है। इसके लिए सबसे पहले जो लॉ लग रहा है मैं वो आपको बता देता हूं। मैंने कहा था अगर बेस जो होते हैं वो क्या है? सेम होते हैं और ये लोग क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनका हम बेस कॉमन लेकर इनकी पावर को क्या कर सकते हैं? प्लस कर सकते हैं। तो मेरा जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा 3 की पावर -4 + 2 -2। ठीक है, -2 बन गया। उसके बाद मैं क्या करूंगा? इसी का रेसिप्रोकल करूंगा कि पावर 2। मेरा आंसर 1 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू 3 होके 1/9 बन जाएगा। ये है मेरा आंसर। क्लियर हो गई बात? अब बाकी क्वेश्चंस में पीछे मैंने स्लाइड्स पे स्पेस दी हुई है, मैं उस पे सॉल्व करता हूं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, चलो ऐसे रहने देते हैं। क्वेश्चन है हमारा -2/3 की पावर -3 की पावर -2। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम अंदर वाले ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो हम इसका रेसिप्रोकल लिख सकते हैं कि पावर 3 हो गया ये। उसके बाद क्या करना है हमें कि पावर -2 है ना। होता क्या है, ये कौन सा लॉ है? इसमें पावर, जब पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर आपस में क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। तो इसको हम लिख सकते हैं -3/2 की पावर -6। क्लियर हो गई बात? इसके बाद क्या करेंगे इसको? अब पावर को नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसका फिर से रेसिप्रोकल कर देंगे और ये पावर 6 आ जाएगा। हो गया सॉल्व। क्लियर हो गई? हमने क्या किया? हम ये भी कर सकते थे डायरेक्टली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते थे तो भी हमारा आंसर सेम ही आता। ठीक है, आगे करते हैं क्वेश्चन। चलो, अब ये कह रहा है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन या पॉजिटिव। भाई पावर नोटेशन हमने क्या पढ़ा था? पावर नोटेशन मतलब किसी भी नंबर को एज एन पावर के फॉर्म में दिखाना, उसको पावर नोटेशन कहते हैं।
पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 2 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर -2 की पावर -3, ये कह रहा है ना। ठीक है, आ जाओ देखना। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको लिखूंगा मैं 1/2 टू द पावर 1 और इसको लिखूंगा 1 टू द पावर 2 की पावर 2 की पावर 3। क्लियर है बात? उसके बाद मैं क्या करूंगा, जैसे फ्रैक्शंस और रैशनल नंबर्स में हमने सीखा है, हम क्या करते हैं, इनको को ऊपर ले जाऊंगा। ठीक है, जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाते हैं और ये 2 की पावर 2 चल रहा है अभी, इंटू 1 की पावर 2 तो 1 ही होता है, ये 2 की पावर 2 चल रहा है। क्लियर हो गई बात? अब इसको मैं लिखूंगा 1/2। अच्छा, इसकी पावर यहां पे -3 भी तो चल रहा है। अब इसको मैं लिखूंगा 4/1 की पावर -3। अब आगे देखिएगा, ये अब आपस में मल्टीप्लाई कैसे होंगे, ऊपर ऊपर रिड्यूस हो जाएगा। ये बन रहा है मेरा 2/1 की पावर -3। यानी अगर मैं आगे इसको करूं तो मुझे बस करना क्या होगा, इसको मैं 1/2 की पावर 3 रिप्रेजेंट कर सकता हूं। यही मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे खुद कहूंगा कि आप ट्राई करना, क्योंकि इसमें क्या है, सेम लॉ लग रहा है। बस आप देखो ध्यान से, बेस सेम है तो पावर्स को सबसे पहले हमें क्या करना होगा, प्लस करना होगा। प्लस करने के बाद जो भी कॉमन पावर आएगी उसको इस पावर के साथ हमें क्या कर देना होगा, मल्टीप्लाई। क्या कर देना होगा हमें, मल्टीप्लाई। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वैल्यू निकालनी है सबकी, इनमें इसकी वैल्यू निकालनी है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है ये 2/5 की पावर -3 इंटू 4/15 की पावर कितना था, 2 इंटू 7/25 2/5 की पावर 0। चलो ठीक है, हम समझ गए हमें करना क्या है। बहुत ध्यान से देखिएगा, हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका मैंने रेसिप्रोकल करा और इसकी पावर को पॉजिटिव बनाया। ये तो पावर पहले से पॉजिटिव थी। इसकी पावर क्या है, किसी भी बेस की पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर क्या होता है, ये लॉ है 1। ठीक है, अब इसको खोल के रख दो और हम इसको सॉल्व कर देंगे। इंटू 4/4/15 इंटू 15 इंटू 1 है ये तो। अब 5 3 जा 5 3 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा। हमारा यहाँ पे क्या बच रहा है, ऊपर 5 इंटू 2 इंटू 1 10 और नीचे 3 3 जा 9। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? कोई डाउट? इवैल्यूएट वाला क्वेश्चन। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले तो मैं ये वाली स्लाइड ही क्लियर कर देता हूं। ठीक है, ये वाली स्लाइड हमने करी क्लियर और इसके बाद हमने इसी में क्वेश्चन समझा। क्या कह रहा है वो कह रहा है 2 टू द पावर -1 -4 टू द पावर -1 -6 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 3/2 टू द पावर -2 कह रहा है। ठीक है, आप देखिए ध्यान से, इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 की पावर 1, इसको मैं लिख सकता हूं 1/4 की पावर 1, इसको मैं लिख सकता हूं 1/6 की पावर 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय, इसको पावर पॉजिटिव बनाने के लिए इसको लिख सकता हूं 2/3 की पावर 2।
ठीक है, अब मुझे करना ही क्या है, 1/2, 1/4 और 1/6 का मैं ले लेता हूं यहां पर एलसीएम। ठीक है, एलसीएम हम लेंगे अगर 2, 4 और 6 का, तो आएगा 3 2 6 6 2 12, 12 यहाँ पे आया एलसीएम। अब उसके बाद 2 6 यहाँ पे आया 6, यहाँ पे आया 3, यहाँ पे आया 2, डिवाइडेड बाय ये चल रहा है आपका 2/3 की पावर 2। अब 6 - 3 3 3 यानी 5 - 6 1 1/12 इसका आंसर यहाँ आ रहा है। यहाँ पे ये डिवाइड होके बन रहा है 4/9, क्योंकि ये 2 इसकी भी पावर है, इसकी भी पावर है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली क्या करना है, 1/12 इंटू 9/4, हमारा 9 इसको थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं, 3 4 3 3 3/16 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, क्लियर है बात? ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हमने सारे लॉज ही तो लगा रहा हूं मैं। इस बेसिस पे आई रिक्वेस्ट कि आप ये वाला क्वेश्चन खुद ट्राई करिएगा। ठीक है, थोड़ा हो गया। अब ये लास्ट के 2 क्वेश्चन मैं फिर से समझाता हूँ। लास्ट के 2 क्वेश्चन के लिए हमें ये वाली स्लाइड फिर से हम साफ करते हैं और हम फिर से समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी मल्टीप्लाइड कि हमें ये मिल जाए ना। तो सिंपली जब भी मैंने ये बताया हुआ है कि अगर व्हाट शुड बी एडेड आता है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर सब्ट्रैक्टेड आता है तो हम ऐड कर देते हैं। वैसे ही अगर मल्टीप्लाई आ रहा है तो हम क्या कर देंगे, डिवाइड, और जब भी डिवाइड लिखा होगा तो हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई। तो इस केस में हमें क्या करना है, डिवाइड, क्योंकि व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड पूछ रहा है। क्लियर, ये बात क्लियर हो गई। अब करना किसको किससे है डिवाइड, वो समझना जरूरी है। तो सिंपली आप ये याद रखेंगे कि प्रोडक्ट ये बन रहा है ना, यानी ये चीज बड़ी है। ठीक है, एक सेकेंड, फोन आ गया, मैं जरा बोल देता हूं। ओहो, कोई बात नहीं, हम जो है 2 मिनट का टाइम दीजिए, आप इसको आगे बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, चलो, अच्छा सॉरी। तो हम ये कह रहे थे दैट बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स ये। ठीक है, अब इस केस में हम डिवाइड करने वाले हैं, लेकिन प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट बड़ा होता है ना, ये चीज यानी बड़ी है ना। तो आप जो अभी हुआ वो आप प्लीज थोड़ा आगे बढ़ा लेना। -3/4 ये पहले निकल भी गया, इससे इस चीज को हम कर देंगे, क्या कर देंगे, डिवाइड। क्लियर हो गई बात, मैंने क्या बोला, इस बड़े वाले प्रोडक्ट से जो चीज हम यहां पे होगी उसको हम कर देंगे डिवाइड। अब इसको सॉल्व तो करना आपको आता ही होगा। सबसे पहले पावर को बनाओ पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद अच्छा हम इसको, अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रही हो कि हम इसको 3/-2 क्यों नहीं लिख रहे हैं इस वाले को, तो हम वो भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, दोनों बात एक ही होती है। ठीक है, उसके बाद -4/3 की पावर 1 इंटू -2/3 की पावर 1। अब हमें करना क्या है, बस इनकी पावर 1 है तो हम इसको क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई, तो 8/9 हमारा आंसर आ जाएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला करते हैं, चलिए। लास्ट में कह रहा है व्हाट शुड बी डिवाइडेड है। अब डिवाइडेड है तो आप खुद बताओ कि मैंने क्या बताया हुआ है, अगर डिवाइडेड कह रहा है तो हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इरेज कर दो, इरेज पूरा ही करना पड़ेगा।
ठीक है, आप पॉज करके ये नोट कर लेना। हम इसको इरेज कर देते हैं, हम पेन सेलेक्ट करते हैं और हम लास्ट -3/2 की पावर 2, और इसको हम क्या करेंगे -2, और 3/16 की पावर -1, इसको हम क्या कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, अब सिंपली मैंने क्या बोला, सबसे पहले तो पावर बनाएंगे पॉजिटिव, इसके बाद इधर भी पॉजिटिव, उसके बाद क्या करना है जी, इसको एक्सपैंड करके लिखोगे तो ये आएगा 4/9। अगर ये डाउट है कि -4 क्यों नहीं आ रहा, तो इसके लिए भी मैंने लॉ बताया हुआ है, क्या कि अगर नेगेटिव नंबर होता है और उसकी पावर इवन होती है तो हमारा जो प्रोडक्ट मिलता है हमें वो पॉजिटिव मिलता है। ठीक है, और 16/3 इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 6 4 24, 264/27। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अपनों की तरह पढ़ाता हूं भाई मैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारा एपिसोड 2 खत्म हो गया है, जिसमें हमने सेल्फ प्रैक्टिस कर लिया है। अगर ठीक है, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और लोगों को बताइए कि कोई है जो ये चीज बता रहा है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। माय नेम इज भरत एंड बाय बाय।